नमस्कार, मैं युवराज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है भाई, इसने घोषणा कर दी है कि वो पूरे देश में एक नया कैंपेन शुरू करने जा रही है। क्या बोलती पब्लिक? ये जो दोगलापन इनका है ना, ये अब सामने आ गया है। अभिजीत दीपके ने कहा कि भाई हमारी जो संस्था है, जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेगी। हम एक पब्लिक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेंगे और लोगों के मुद्दों को उठाएंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि ये लोग अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। ये कहते हैं कि हम अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं और इसके लिए पूरे देश में हम प्रदर्शन करेंगे, पूरे देश में हम एक मूवमेंट चलाएंगे। लेकिन अपनी जो अकाउंटेबिलिटी है वो ये नहीं बता रहे हैं। ये नहीं बता रहे। इनके मंशा पे इतने सवाल उठ रहे हैं कि भाई तुम चाहते क्या हो? अगर तुम सिस्टम को बदलना चाहते हो, पहले वो कहते थे ना कि एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हम लड़ेंगे। अब ये कहते हैं कि हम पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि पूरा सिस्टम खराब हो चुका है। और कब से खराब हुआ है? जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है। कहते हैं पिछले कुछ सालों से सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई। तो भाई ऐसा है कि अगर तुम सिस्टम बदलना चाहते हो और अगर तुम लोकतंत्र में विश्वास रखते हो तो फिर तुम चुनाव लड़ो। चुनाव लड़ करके सिस्टम को बदलने की कोशिश करो। लोकतंत्र में तरीका तो यही है, लोकतांत्रिक तरीका यही है। लेकिन नहीं, इनको पता है कि देश के लोग इनको कभी वोट नहीं देंगे, क्योंकि इनकी पूरी पोल खुल चुकी है। तो ये क्या करेंगे? जैसे एनजीओ काम करता है ना, वैसे अब सीजेपी जो है, कॉकरोच जनता पार्टी, एक एनजीओ की तरह काम करेगा और इनका पूरा फोकस फॉरेन फंडिंग पे, विदेशों से पैसा मिलेगा इनको और ये भारत में अफरा तफरी का माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे, युवाओं को भड़काने की कोशिश करेंगे, उनको बोलेंगे लोकतंत्र खतरे में है, जुडिशरी बिक चुकी है, इलेक्शन कमीशन बिक चुका है, सब बिक चुका है। देखिए, इस पूरे देश में विषाक्त माहौल ये बनाएंगे। किसके इशारे पर? अरविंद केजरीवाल के इशारे पर, क्योंकि ये सब उन्हीं के चट्टे बट्टे हैं। ये कौन है? अभिजीत दीपके और आशुतोष रंका। ये सब वही लोग हैं। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी जैसे लोग एक पॉलिटिकल बैनर के तहत, पॉलिटिकल बैनर के अंदर ये भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, नरेंद्र मोदी की सरकार को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। और उनका साथ देगा ये अभिजीत दीपके गैंग, जो कहता है कि हम प्रेशर ग्रुप बनाएंगे और पूरे देश में कैंपेन चलाएंगे। मतलब कहने के लिए एक एपॉलिटिकल पार्टी होगी, गैर राजनीतिक एनजीओ होगा। एनजीओ का खेल आपको पता है। और उसके बाद ये देश के युवाओं को भड़काएंगे। ये इनकी पूरी मंशा है। तो बड़ी बात स्पष्ट हो गई है। अच्छा देखिए, इनका दोगलापन देखिए। ये कहते हैं कि इनको ट्रांसपेरेंसी चाहिए। तो भाई तुम खुद ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं हो? अब ये खबर आ रही है कि सौरभ दास जिस बंगले में रहता है ग्राउंड फ्लोर पे, उसकी कीमत और उसका रेंट लगभग 9 से 10 लाख प्रति महीना है। लेकिन ऑन पेपर जो अग्रीमेंट है वो 1 लाख पर महीने के आसपास का है। तो भाई इतने कम रेट पे ये अग्रीमेंट कैसे हुआ? किसने करवाया? आपको पता है उनके बचाव में कौन उतरा है? सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के जो हैं नेता जो हैं, वो कहते हैं जी हम रेंट अग्रीमेंट दिखाएंगे, पहले प्रधानमंत्री मोदी अपनी डिग्री दिखाएं। तो भाई सौरभ भारद्वाज, क्या आप कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता बन गए हैं क्या? मतलब आपको इस बीच में कूदने की क्या जरूरत है? ये तो आप बिल्कुल कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, तो आप अपने आप को बेनकाब कर रहे हैं कि ये सब आपके ही चट्टे बट्टे हैं। भाई सोचिए कि सौरभ दास की इनकम क्या है? क्या इनकम है? ये तो बेरोजगार आदमी है। एक बेरोजगार आदमी के पास इतना पैसा कहां से आया? अगर 1 लाख प्रति महीना ही मान लिया जाए कि वो रेंट दे रहा है, तो ये कोई छोटा मोटा अमाउंट है क्या? 1 लाख रुपए प्रति महीने ये कहां से आ रहा है? कौन दे रहा है?
अब ये सौरभ दास कहता है कि ये कुछ यूट्यूबर्स हैं और मीडिया चैनल्स हैं जो कि हमारे घर में घुस गए हैं। घर में घुस गए हैं, अगर वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तुम तो ट्रांसपेरेंसी की बात करते हो, पारदर्शिता की बात करते हो, तो तुम्हारे घर में कौन सा सोना चांदी छिपा हुआ है भाई? और अगर कॉकरोच जनता पार्टी संसद में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर सकती है, तो कोई यूट्यूबर या मीडिया चैनल वाला जाकर के दिखा रहा है कि भाई तुम इतने आलीशान घर में रह रहे हो जिसकी कीमत, चलो तुम ही कह रहे हो कि रेंट 1 लाख रुपए है, वैसे मार्केट जो रेट है वो 9 से 10 लाख के आसपास होना चाहिए। तो क्या गलती कर रही है भाई ये मीडिया? तुम्हारे घर में जाके क्या किसी फैमिली के कोई बेडरूम में घुस रही है क्या? वो दिखा रही है कि तुम्हारा घर कैसा है, कितना आलीशान है, और इस उम्र में जबकि तुम्हारे पास कोई नॉन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो इतना पैसा कहां से आ रहा है? क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है कि ये जो आलीशान जीवन जी रहे हो, इसके लिए पैसा कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, जानना जरूरी है ना। लेकिन नहीं, जब मीडिया सही काम करेगी तो ये बोलेंगे कि हमारे घर में घुस गया बिना परमिशन के। तो मीडिया कहीं परमिशन लेकर जाती है क्या? मतलब कहीं पे कोई गलत हो रहा है, कहीं पे कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, तो मीडिया परमिशन लेकर जाएगी? तुम्हारा घर कोई पार्लियामेंट है कि पास बनाना पड़ेगा? भाई देखिए, सौरभ दास कहता है कि जो मीडिया वाले घुस गए हमारे घर में तो ये बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, मीडिया ऐसे ही काम करती है। तुम चूंकि विदेशी ताकतों के इशारे पे लिखने का काम करते हो, इसके बारे में आपको बताऊं, इसके ऊपर एक बड़ा गंभीर आरोप है। ये ठाकुर फाउंडेशन, एक अमेरिका का फाउंडेशन है, वो ये क्लेम करता है कि उसने $3000 से ज्यादा इसको पैसा दिया सौरभ दास को। किस चीज पे लिखने के लिए? पब्लिक हेल्थ पे। और इसने लिखा क्या? इसने लिखा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। उसके बाद जो पेगासस का वो जो सॉफ्टवेयर आया था, उस पे उसने लिखा कि कैसे गवर्नमेंट उसको मिसयूज कर रही है। तो ये इनका पब्लिक हेल्थ था। पैसा तो उधर से आ रहा है ना, विदेशी एजेंसीज इनको फंड कर रही हैं। सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए डॉलर्स इनको दिए जा रहे हैं। तो भाई साहब सामने आके बताओ ना, कहां से पैसा आया, कहां से पैसा आया? नौकरी तुम्हारे पास है नहीं और इतने आलीशान बंगले में रह रहे हो। तो देखिए, ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, कहते हैं हम एजुकेशन के लिए काम करेंगे, लोअर और मिडिल इनकम क्लास के लोग कैसे इतना महंगा एजुकेशन अफोर्ड करेंगे, इसके लिए काम करेंगे। बात बड़ी अच्छी है सुनने में, लेकिन इसकी आड़ में तुम क्या करने वाले हो ये तो बताओ, क्योंकि यही सब कुछ बांग्लादेश में हुआ था। शिक्षा को मुद्दा बना करके लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। आप कह दो बांग्लादेश में शेख हसीना उतने समय तक प्रधानमंत्री रही तो कहा गया कि लोकतंत्र खतरे में आ गया। यह सब कह के युवाओं को भड़काया गया, सड़कों पे लाया गया, और देखिए क्या कैसे तख्ता पलट का खेल वहां पे हुआ। अमेरिकी डीप स्टेट ने अपने कठपुतली मोहम्मद यूनुस को वहां पे भेज दिया। यही सारी साजिश भारत में हो रही है। यहां का तो जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, वो विदेश जाके कहते हैं कि भारत में विदेशी हस्तक्षेप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र खतरे में। यह व्यक्ति इतना हताश हो चुका है, निराश हो चुका है, उसने सारी उम्मीदें खो दी हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से वो नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा सकता है। सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। तो उनकी सारी उम्मीदें टीक गई हैं कि भाई कोई आ करके कुछ ऐसा करेगा कि यहाँ के युवा गुस्से में आ जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे, हिंसा करेंगे, और वैसे ही नरेंद्र मोदी का तख्ता पलट कर देंगे, जैसे कि नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ। लेकिन ये होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ये होने नहीं देंगे। देखिए, वो ये जानते थे कि ये सारे लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं इनमें छात्र बहुत कम है, लेकिन मुद्दा इमोटिव था। उन्होंने ईगो इशू नहीं बनने दिया, सारी मांगे भी मान ली और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया। और जेएनजी भी अब देख रही है कि उनके लिए कौन ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। देखिए, वो टास्क फोर्स भी बन गई, पेपर लीक में कड़े कानून भी बने, और क्या उसमें सुधार होने चाहिए उसके लिए नंदन नीलेकैनी के नेतृत्व में वो कमेटी भी बन गई। तो भारत में युवाओं को भड़काने का यह जो कुत्सित प्रयास या अभिजीत दीपके गैंग कर रहा है, यह कभी सफल नहीं हो पाएगा। और देखिए, सौरभ दास अपने बारे में कोई जानकारी नहीं देना चाह रहा। अच्छा, ये तो सौरभ दास की बात हो गई। अभिजीत दीपके की बात देखिए। ये बोस्टन यूनिवर्सिटी में जाकर के इसने पढ़ाई की, 1 करोड़ों का खर्च आया। लोगों ने पूछा पैसा कहां से आया, बोला हमें स्कॉलरशिप मिली है। तो स्कॉलरशिप मिली है तो कागज दिखाओ, ऑफर लेटर दिखाओ। कुछ नहीं दिखा रहा। वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री अपनी डिग्री दिखाएं। अरे भाई, तुम पारदर्शिता की बात करते हो ना, छोड़ो प्रधानमंत्री की डिग्री की बात।
और वो कई बार पब्लिक डोमेन में आ चुका है। प्रधानमंत्री की डिग्री 2 मंत्रियों ने इस सरकार के, उन्होंने पब्लिक डोमेन में प्रधानमंत्री की डिग्री को दिखाया है। और तुम्हें फिर से शौक है, फिर से तुम आरटीआई डाल लो, डिग्री ले लो, लेकिन वो नहीं करना है। और अपना जो सोर्स ऑफ फंडिंग है, जो बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए पैसा कहां से आया, ये नहीं बताया। तो ये लोग किस तरह के लोग हैं और कैसे भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, यह बड़ा स्पष्ट है। लेकिन जब से इन्होंने कहा कि हम प्रेशर ग्रुप बना करके, ये गुरुवार को कहा कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, ये सारे मुद्दे उठाएंगे, तो कनेक्शन आपको साफ दिखेगा। ये वही पैटर्न है जो बांग्लादेश में पैटर्न इस्तेमाल किया गया था सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए। और जो रत्ना सिंह है, जो स्पोक्स पर्सन है, उसने दिवाली पार्टी में, आप देखिए तस्वीरें, सौरभ भारद्वाज, अरविंद केजरीवाल के साथ, जो ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये अपॉलिटिकल लोग नहीं है, गैर राजनीतिक लोग नहीं है। अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर ये सारा षड्यंत्र ये रच रहे हैं। भाई अरविंद केजरीवाल के साथ दिवाली पार्टी में तुम क्या कर रही थी? फिर कहते हो कि मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हम युवाओं के लिए बात करते हैं। तो ये तो लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हो ना। ये आशुतोष रंका क्या ये आम आदमी पार्टी में नहीं था? अभिजीत दीपके क्या आम आदमी पार्टी में नहीं था? और सौरभ दास ने क्या इस तरह के आर्टिकल्स नहीं लिखे पेगासस सॉफ्टवेयर के खिलाफ, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ जाति हो रही है? और ये पैसा किस नाम पे आया? कि पब्लिक हेल्थ पे ये काम करेंगे। ये पब्लिक हेल्थ का मुद्दा है क्या कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ जाति हो रही है? और पेगासस सॉफ्टवेयर का पब्लिक हेल्थ से क्या संबंध है भाई? तो देखिए, ये जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो तख्ता पलट के लिए काम करती हैं, वो ये सब मुद्दे चुनती हैं जो देखने में आपको बड़ा सामान्य लगेगा। अब इसी तरह से एफसीआरए बिल भी सरकार ला रही है। ये एफसीआरए बिल में भी ये लोग फंड इन्हीं नाम पे देते हैं। स्वास्थ्य के लिए काम करना है, एजुकेशन के लिए काम करना है, पैसा कहां जाता है? कन्वर्शन के लिए, रिलीजियस कन्वर्शन के लिए, सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए। तो जो नकेल कसी जा रही है, बौखलाए हुए हैं बिल्कुल एकदम। और ये अब देश में जाकर के ये माहौल बनाने की कोशिश करेंगे कि सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। दरअसल ये लोग खुद लोकतंत्र के हत्यारे हैं। देखिए, संसद चलने नहीं दे रहे हैं, संसद नहीं चलने दे रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि संसद जब चलेगा तो सरकार जो बिल पास करवाना चाह रही है, वो डिलिमिटेशन बिल से लेकर के वीमेंस रिजर्वेशन बिल या एफसीआरए बिल है, वो आसानी से पास हो जाएगा। तो उनकी मंशा क्या है? उनकी मंशा ये है कि हंगामा खड़ा करो, और अगर बिल पास भी हो जाता है तो बोलो कि देखो लोकतंत्र की आवाज दबा दी गई है, लोकतंत्र की हत्या हो गई है, गला घोंट दिया गया है। ये पूरी साजिश है। और ये जो सीजेपी है, कॉकरोच जनता पार्टी, ये दिमाग में आप समझ लीजिए कि ये आशुतोष रंका, अभिजीत दीपके, सौरभ दास, ये सब पॉलिटिकल प्लेयर्स ही हैं। चोला ओढ़ा हुआ है इन लोगों ने कि हम प्रेशर ग्रुप बनाएंगे। ये अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों के इशारे पे काम कर रहे हैं। और जो विदेशी एजेंसियां हैं जो भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, उनके इशारे पर ये काम कर रहे हैं। पैटर्न बहुत साफ है, पैटर्न बहुत साफ है। जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उनके साथ उन्होंने हाथ मिला लिया है। जो अर्बन नक्सल्स हैं उनके साथ हाथ मिला करके, हिंदुओं से जो नफरत करने वाले लोग हैं उनसे हाथ मिला करके ये भारत में अफरा तफरी का माहौल बनाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बदनाम करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को बदनाम करना चाहते हैं और उनके तख्ता पलट के लिए माहौल बनाना चाहते हैं। मोदी सरकार को इनके साथ सख्ती से निपटना पड़ेगा, वरना अगर आप इनके साथ सख्ती से नहीं निपटेंगे तो लोकतंत्र का फायदा उठा करके, लोकतांत्रिक जो अधिकार इनको दिए गए हैं उनका फायदा उठा करके ये लोकतंत्र के खिलाफ माहौल बनाएंगे और तख्ता पलट की कोशिश करेंगे। इनका समय रहते इलाज बहुत जरूरी है। मोदी सरकार को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।